आपको दिखाते हैं अमरनाथ यात्रा पर कुदरत कहर बनकर किस तरह से टूटी। शुक्रवार को बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि हजारों श्रद्धालुओं की जिंदगी संकट में आ गई। हादसे के बाद की तस्वीरें हिला देने वाली हैं। हादसे के बाद यात्रा को रोकना पड़ गया। अब तक 16 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, जबकि कई श्रद्धालु अभी भी लापता हैं। राहत टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। हालात को संभालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। सैलाब के साथ श्रद्धालु भी बाहर हो गए। ये सैलाब निकलो। अचानक बादल में विस्फोट हुआ। कुदरत ने चोला बदला और तबाही बाबा बर्फानी के भक्तों पर टूट पड़ी। अचानक मौसम बिगड़ा और ये पहाड़ों से सैलाब आ गया। बाबा बर्फानी के भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने को आतुर हो रहे थे। जिस पल का साक्षी होने वो अपने घर बाहर से यहाँ तक आए थे, वो तो नहीं आया। एक नई मुसीबत से उनका सामना जरूर हो गया। इसको भेजना है ऊपर फर्दर में। ये यात्री बादल फटने के उपरांत ये इनको हम निकाल रहे हैं यहाँ से। चलो। ये तबाही के वक्त की तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आप भी सिहर जाएंगे। जरा देखिए श्रद्धालुओं के इस कैंप में कैसी अफरा तफरी मची है, कैसे चीख पुकार हो रही है। हम दर्शन करके जैसे ही नीचे पहुंचे, वहाँ पे टेंट में हमने फोन और अपना सामान जो जमा करवाया था, तो वो हमने उससे लिया। मैं जैसे ही फोन ये क्लिप ऑन कर रहा था, इतने में कश्मीरी बोला कि भाई साहब आप भागिए। मैंने बोला क्या हुआ? वो देखो ऊपर से। मैंने सर ऊपर देखा, मतलब पानी नहीं था, कुछ अजीब सा मलबा सा आ रहा था। तो बड़े बड़े पत्थर सर। मैंने सोचा नीचे की तरफ भागता हूँ। नीचे भागा तो आगे भी थोड़ा सा और आ रहा था। तो मैं वापस मुड़ा और जैसे आगे गया, जहाँ से हम गुजरे थे वहाँ छोटी सी नाली थी, वो कम से कम 10 फुट चौड़ी हो चुकी थी उस समय। तो सर मैं कूद के उस तरफ से निकल गया। कुछ फ्रेंड निकल चुके हैं, कहाँ हैं हमें पता नहीं है। एक फ्रेंड आया अभी मेरे साथ, तो मैंने पहाड़ी के उस तरफ भागने की कोशिश की। शुक्रवार की शाम करीब 5:30 बजे का वक्त रहा होगा जब अचानक बादल फटने से इस नाले में बेहिसाब पानी आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 15 मिनट बहुत जोर से बारिश आई। उसके बाद में बादल फटने की आवाज आ रही थी, बहुत जोर से आवाज हुआ। उसके बाद में जो ऊपर से मलबा आना चालू हो गया, तो उसमें मतलब सब लोगों की भागदौड़ हो गई। कोई खाना खाते खाते भाग रहा था, कोई सोते भाग रहा था, कोई तो सोया ही रह गया। इतनी हालत बेकार थी। वहाँ पे हम लोग खड़े थे, एग्जिट रेलिंग जो रहता है वहाँ पे, ऊपर से हम लोग देख रहे थे नीचे क्या हो रहा है। बादल फटने की आवाज आई, नीचे पानी बह गया पूरा सारा। तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्या करे क्या नहीं। तो उस टाइम पे आर्मी वाले ने उनको बहुत हेल्प किए, उस लोगों को सेफली किया। भयंकर सैलाब है जिसको रोकना मुश्किल है, नामुमकिन है। इस कदर का सैलाब चारों तरफ से। जय बाबा बर्फानी बचा लो, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी। ये सैलाब अचानक मौसम बिगड़ा। जरा सैलाब के कहर की तस्वीरें देखिए। सैलाब आ गया। अब इन सैलाब से श्रद्धालुओं को हम बचाने के पूरी से कोशिश कर रहे हैं। ये श्रद्धालु इधर हम बचा रखे हैं, इनको इधर भी हैं। ये सैलाब यात्रियों के तंबू तिनके की तरह सैलाब में बह गए। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। अभी हम लोग को कर निकलो। मैं उधर जा सकता हूँ, मरना है। तंबू और सामानों के साथ यात्रियों को भी सैलाब बहा ले गया। मानसा वाले कितने से बच्चे आगे, तुझे पता क्या हाल हो रहा है? ठीक है, क्यों कर रहे हैं? 5:30 पे उस टाइम हम वहीं पे थे, जिस उसमें स्लाइडिंग में फंस गए थे हम भी। क्या देखा आपने अपनी आंखों से? अपनी आंखों से ये देखा, जब जिस साइड को जाते थे उसी साइड को स्लाइडिंग शुरू हो जाती थी। दोनों तरफ से बंद हो गए थे रास्ते। फिर एनडीआरएफ की जो टीम आई, उन्होंने रेस्क्यू करके निकाला। तबाही की इन तस्वीरों को कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिन्हें देखकर ये पता चल जाता है कि सैलाब का हमला कितना जबरदस्त था। और आर्मी, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ सभी कैसे एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। लंगर ये तबाही और बड़ी हो सकती थी अगर राहत एजेंसियों ने वक्त पर सक्रियता नहीं दिखाई होती।
दरअसल भारी बारिश का खतरा पहले से था, मौसम बिगड़ने की आशंका पहले से थी, इसलिए बड़ी संख्या में भक्तों को अलर्ट देकर वहां से हटा लिया गया था। रात से बारिशें रुकी हुई है, लेकिन कल 3 घंटे 5:30 से लेकर 9:30 तक इस पूरे इलाके में हर तरफ बारिशों से भी कोहराम मचा था। कई सारे रास्ते कटे हुए हैं, कई सारे पहाड़ जो हैं वो चट्टानें खिसक आई हैं। उस बीच किसी भी यात्री को अब फिलहाल अमरनाथ यात्रा की ओर या अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ने की इजाज़त नहीं है। जितने लोग पहले ही इन अलग अलग पड़ावों पर मौजूद थे, उन्हीं को फिलहाल वहां से निकाला जा रहा है। ताजा अपडेट ये है कि 15,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया है। रेस्क्यू में बीएसएफ के MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। सेना, ITBP, NDRF का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। जो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमसे मिले थे, उनकी लिस्ट में करीब 41 रिपोर्टेड मिसिंग हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग शायद मिल भी गए हैं, बट एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा मैं, बट 41 की बात है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो तब तक चलेगा जब तक कि जितने लोग मिसिंग हैं उनकी खोज कंप्लीट ना हो जाए या उनके बारे में जो भी संभावनाएं हैं उसकी तलाश ना कर ली जाए। शुक्रवार की शाम से अभी तक सेना, NDRF और ITBP के जवान जिंदगियां बचाने के मिशन में लगे हैं। इस पूरे इलाके को तकरीबन खाली करा लिया गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोग वाकिफ नहीं है इस पूरे इलाके से। तो अफरा तफरी मच गई। लोगों को यह भी समझ नहीं आया कि आखिर किस ओर भागें, कहां पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो आपादापी में जो है कई सारे टेंट जो स्थायी तौर पर अमरनाथ गुफा के आसपास लगते हैं वो भी ढह गए उस बाढ़ के फ्लैश फ्लड में, और साथ ही साथ जो है जो लंगर वहां पर लगे थे वो भी प्रभावित हुए, और अब यात्रा को रोक दिया गया है। जितने भी श्रद्धालु हैं उनको फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, बालटाल, आज तक।